Welcome to YouTube channel. GK with Yogi. नमस्कार। आज बात करते हैं राजस्थान के बनने की। पर यह कोई सीधी सादी कहानी नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। एक ऐसी थ्रिलर जिसमें दांव पर थीं रियासतें, राजे महाराजे और हाँ, एक नए नवेले देश का भविष्य। तो चलिए सीधे उतरते हैं इस कहानी में कि आज का राजस्थान आखिर बना कैसे। ये कोई बोरिंग हिस्ट्री लेसन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी प्रक्रिया थी जो ड्रामा और टेंशन से भरी हुई थी और जिसने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये जो नंबर दिख रहा है 23, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये थीं 23 अलग अलग राजनीतिक इकाइयां, मतलब 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। और इन सब को मिलाकर बनाना था एक राज्य। जरा सोचिए, ये काम कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। साल था 1947। भारत आजाद हो चुका था और घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से घूम रही थीं। उस वक्त राजस्थान का नक्शा किसी बिखरी हुई पहेली जैसा था और डर ये था कि कहीं देश कई टुकड़ों में बिखर ना जाए। मिशन वाकई नामुमकिन सा लग रहा था। इस नामुमकिन से मिशन को लीड करने वाले थे दो जबरदस्त लोग। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष, और दूसरी तरफ वीपी मेनन, वो मास्टरमाइंड जिन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारा। इन दोनों की जोड़ी कह सकते हैं एक अनस्टॉपेबल टीम थी। तो इस पूरे केओस में एक सिस्टम लाने के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया और उसने एक बहुत ही साफ और सीधी शर्त रख दी, जिसे कोई मना नहीं कर सकता था। जिस भी रियासत की आबादी 10 लाख से कम और सालाना कमाई 1 करोड़ से कम है, उसे भारत में मिलना ही होगा। ये एक बहुत बड़ा और डिसाइसिव कदम था। अच्छा, ये जो पूरा एकीकरण था ना, ये एक झटके में नहीं हुआ। ये तो छोटे छोटे मगर बहुत स्ट्रेटेजिक मर्जर्स की एक पूरी सीरीज थी। चलिए इसे अपनी कहानी के पहले कुछ एपिसोड्स की तरह देखते हैं। पहला एपिसोड शुरू होता है 18 मार्च 1948 को। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर यानी ABCD, इन चारों को मिलाकर बनाया गया मत्स्य संघ। और इसका नाम मशहूर इतिहासकार KM मुंशी ने प्राचीन मत्स्य साम्राज्य के नाम पर सुझाया था, जो कि एक बहुत ही क्लेवर डिप्लोमैटिक मूव था। फिर बस एक हफ्ते बाद 25 मार्च 1948 को दक्षिण के 9 राज्यों को मिलाकर पूर्व राजस्थान संघ बना दिया गया। लेकिन इस विलय के दौरान एक शासक ने कुछ ऐसा कह दिया जो आज तक याद किया जाता है। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह के शब्द थे, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। सोचिए, इन शब्दों में कितना गहरा दर्द और बेबसी है। ये दिखाता है कि अपनी सदियों पुरानी सत्ता को छोड़ते हुए कई शासकों ने कैसा महसूस किया होगा। अगला बड़ा पड़ाव था मेवाड़ यानी उदयपुर का विलय। मेवाड़ सबसे पुराने और सबसे सम्मानित राज्यों में से एक था। और दिलचस्प बात यह है कि यह विलय सिर्फ कूटनीति से नहीं, बल्कि दूसरे शासकों के बीच की आपसी जलन और राइवलरीज की वजह से भी मुमकिन हो पाया। और अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे डिसाइसिव मोड़ पर पहुंचती है। वो गोल्डन फेज जब राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल रियासतें आखिरकार टेबल पर आईं। ये था इंटीग्रेशन का क्लाइमैक्स। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये जो बिग 4 रियासतें थीं, वो शामिल होने के लिए मान गई। लेकिन इससे एक नया और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब पावर सेंटर कौन होगा? राजधानी कहाँ बनेगी? तो किसी भी तरह के झगड़े से बचने के लिए एक कमेटी ने एक शानदार सॉल्यूशन निकाला। राजधानी जयपुर को बना दिया, लेकिन न्याय विभाग जोधपुर को दे दिया, शिक्षा विभाग बीकानेर को, और बाकी जरूरी विभाग दूसरे शहरों में बांट दिए गए। ये एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज का एक बेहतरीन नमूना था। तो वृहद राजस्थान का एक खाका तो तैयार हो गया था, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 2 आखिरी और काफी पेचीदा पहेलियां थीं, जिन्हें सुलझाना भी बाकी था। मत्स्य संघ याद है, जो सबसे पहले बना था? वो अभी भी इस बड़े राजस्थान से अलग था। और मामला तब और उलझ गया जब उसकी कुछ रियासतों ने कहा कि उन्हें राजस्थान में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में शामिल होना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शंकर राव देव कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसी के आधार पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को आखिरकार वृहत राजस्थान का हिस्सा बना लिया गया। अगली पहेली थी सिरोही। 26 जनवरी 1950 को सिरोही का विलय तो कर लिया गया, लेकिन उसके सबसे कीमती हिस्से आबू और दिलवाड़ा को अलग करके गुजरात को देने का फैसला हुआ। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फैसला था, जिससे वहां के लोगों में काफी नाराजगी थी। और अब सालों की मुश्किल बातचीत,
समझौते और जबरदस्त राजनीतिक दांव-पेंच के बाद ये कहानी अपने ग्रैंड फिनाले पर पहुंचती है, यानी आज के आधुनिक राजस्थान का जन्म। 1 नवंबर 1956 ये वो आखिरी दिन था। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आखिरी 3 कदम उठाए गए। अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया, विवादित आबू दिलवाड़ा इलाका राजस्थान को वापस दिया गया और मध्य प्रदेश से सुनील टप्पा लेकर सीमाओं को फाइनल टच दिया गया। बस इसी के साथ राज्य को अपना आज का स्वरूप मिला। और इसी ऐतिहासिक दिन एक और बड़ा बदलाव हुआ। राज प्रमुख का पद, जो रियासती दौर का आखिरी निशान था, उसे खत्म कर दिया गया और उसकी जगह राज्यपाल का पद बनाया गया। गुरुमुख निहाल सिंह राज्य के पहले गवर्नर बने। तो अगर पूरे सफर को देखें तो सबसे जरूरी बात यह है कि 8 साल और 7 मुश्किल चरणों की इस यात्रा ने एक बिखरे हुए फ्रैगमेंटेड इलाके को भारत के सबसे बड़े राज्य में बदल दिया। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि एक राज्य सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने से नहीं बनता। इसके पीछे होती है जबरदस्त बातचीत, बड़े बड़े समझौते और एक कमाल की राजनीतिक इच्छा शक्ति। इस पूरी प्रक्रिया ने एक पॉलिटिकल यूनिट तो बना दी, पर सवाल ये उठता है कि क्या इसने एक सिंगल कल्चरल आइडेंटिटी भी बनाई? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।